बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां कुरान को सिर्फ अकीदे की किताब नहीं बल्कि कायनात, शऊर और हकीकत की रहनुमाई के तौर पर समझा जाता है। द बैरियर बिटवीन सीज, साइंटिफिक रिफ्लेक्शन। कुरान साइंस और इंसानी शऊर का मिलाप। आज का मौजू बज़ाहिर सादा है मगर अंदर से हैरान कर देने वाला। दो समंदर, दोनों साथ साथ, दोनों बहते हुए, मगर फिर भी आपस में मुकम्मल तौर पर गडमग नहीं होते। कुरान इस मंजर को एक मुख्तसर मगर गहरे जुमले में बयान करता है। इसने दो समंदरों को छोड़ दिया, वो आपस में मिलते हैं मगर उनके दरमियान एक पर्दा है जिसे वो पार नहीं करते। ये बात सदियों पहले कही गई, जब इंसान के पास सैटेलाइट्स थे, ना माइक्रोस्कोप्स, ना ओशनोग्राफी। सवाल ये है, ये पर्दा क्या है? ज़ाहिरी नज़र से हकीकत। अगर आप समंदर को देखें तो वो एक ही रंग का लगता है, एक ही जिस्म महसूस होता है, लेकिन साइंस कहती है मुख्तलिफ समंदरों का नमकियात, सलिनिटी मुख्तलिफ होता है, दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है, डेंसिटी मुख्तलिफ होती है, मिनरल्स मुख्तलिफ होते हैं। जब दो ऐसे समंदर मिलते हैं तो उनके दरमियान एक इनविजिबल बाउंड्री बनती है जिसे मॉडर्न साइंस कहती है हेलक्लाइन/थर्मक्लाइन/। ये कोई दीवार नहीं, ये कोई शीशा नहीं, ये एक नेचुरल रेगुलेशन सिस्टम है। बैरियर का काम क्या है? ये पर्दा इकोसिस्टम को कोलैप्स होने से बचाता है, मुख्तलिफ स्पीसीज को सरवाइव करने देता है, ग़िज़ाई निज़ाम, फूड चेन को बैलेंस में रखता है, समंदर को केआटिक मिक्सिंग से रोकता है। यानी अगर ये बैरियर ना हो तो प्लैंकटन खत्म हो जाए, ऑक्सीजन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएं, मरीन लाइफ अनस्टेबल हो जाए। कुरान जिसे बरज़ख कहता है, साइंस आज इसे इकोलॉजिकल बैलेंस कहती है। कुरान का अंदाज़न बयान। कुरान ये नहीं कहता कि समंदर अलग अलग रहते हैं, कुरान कहता है वो मिलते हैं। ये जुमला खुद हैरान कुन है। यानी कुरान कॉन्फ्लिक्ट डिनाई नहीं करता, इंटरेक्शन डिनाई नहीं करता, बल्कि कहता है इंटरेक्शन के बावजूद हुदूद बाकी रहती है। यही विज़डम है, रूहानी रिफ्लेक्शन। अब यहां रुक कर सवाल करें, क्या ये उसूल सिर्फ समंदरों के लिए है? ये जिंदगी का यूनिवर्सल लॉ है। कुरान बार बार हमें सिखाता है कुर्बत हो सकती है, इख्तिलाफ हो सकता है, मगर हुदूद जरूरी है। रिश्तों में, ख्यालात में, ताकत में, इल्म में। जब हुदूद खत्म होती है तो पैदा होता है नॉलेज विदाउट बाउंड्रीज। जैसे समंदर अगर मुकम्मल मिक्स हो जाएं तो तबाही आती है, वैसे ही इल्म बगैर अखलाक के, ताकत बगैर खौफ खुदा के, आज़ादी बगैर जिम्मेदारी के, इंसानी मुआशरे में कियास ले आती है। कुरान का बरज़ख असल में डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न ओशनोग्राफी मानती है कि बाउंड्रीज ग्रेजुअल होती है, इनविजिबल होती है, मगर रील होती है। कुरान भी यही कहता है, वो एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते। यानी ना अग्रेसिव मिक्सिंग, ना डोमिनेशन, ना अनाइलेशन। ये बैलेंस है। साइकोलॉजिकल लेयर। इंसानी दिमाग में भी इमोशंस की बाउंड्रीज होती है, थॉट्स की लिमिट्स होती है, ईगो की कंस्ट्रेंट्स होती है। जब ये बाउंड्रीज टूटती है तो एंजाइटी बढ़ती है, आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाती है, इनर केयास पैदा होता है। कुरान की तालीम हमेशा बैलेंस ओवर एक्सेस है। वाई पॉइंट्स टू नेचर, क्योंकि फितरत झूठ नहीं बोलती, कवानीन रिपीट होते हैं।
पैटर्न्स कंसिस्टेंट होते हैं। कुरान हमें फितरत दिखाकर कहता है, देखो यही कानून तुम पर भी लागू है। ए डीपर क्वेश्चन, अगर कुरान ने समंदर के अनसीन बैरियर को 1400 साल पहले बयान किया, तो फिर इंसान के दिल के बैरियर्स, नफस की बाउंड्रीज, अखलाक की लिमिट्स क्यों इग्नोर की जाए? नाजरीन, ये आयत सिर्फ समंदर के बारे में नहीं, ये जिंदगी के नज्म के बारे में है। कुरान हमें सिखाता है, मिक्स होना फितरी है, इन्फ्लुएंस आता है, मगर इंटेग्रिटी बचानी है, वरना हर निजाम कलेप्स हो जाता है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, वो जगह जहां कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। अल्लाह हमें फितरत से सीखने वाली नफ़, हुदूद को मानने वाला दिल और तवाज़ुन पर चलने वाली अक्ल अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।